तो आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए 2026 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने 2026 बोर्ड के लिए प्रिपरेशन किया हुआ है वो एक बार कृपया इस वीडियो को देख रहे हैं। हम वायरल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसका सेट जी रहने वाला है। जिस बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और जल्दी से क्वेश्चन को देख करके इसका सेट इस सब्जेक्ट कोड क्या रहने वाला है 106 सब्जेक्ट कोड रहने वाला है। जल्दी से आकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेव करके रख ले सारा वीडियो, जो यहीं से सारा क्वेश्चन आने वाला है बाबू। तो हिंदी में हम लोग देखते हैं हिंदी में कितने क्वेश्चन रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक रहते हैं, जिसमें आप लोगों को कितने बनाने हैं 50 प्रश्नोत्तर अनिवार्य है बनाने, जिसमें से 50 क्वेश्चन आप लोगों को बनाने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जितना से जितना क्वेश्चन हो सके करेंगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन करेंगे तो 50 में 50 आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। और अच्छे से सारा वीडियो देखने के बाद आप आराम से 50 में 50 ले आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग आराम से ले आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन बाबू हम लोग का क्या है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। क्या है कि हिंदी भाषा किस किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा कौन सी लिपि में, देवनागरी में। कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं, इसे परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं, तो 12 खड़ी। क्या कहते हैं, 12 खड़ी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 12 खड़ी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि 100 प्लस रॉ को 100 प्लस रॉ जुड़ करके क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ग बनता है। तो कौन सा वर्ग बनता है बाबू, श्र। क्या बनता है, श्र। क्या बनता है, श्र जो होता है, श्री जिसको कहते हैं, तो श्र श्र जिसको होता है वो क्या होता है, 100 और रॉ से मिलकर के बनता है। किससे, 100 प्लस रॉ से मिलकर के क्या बनता है, श्र। तो इसका क्या आंसर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि तत्सम तत्सम शब्दों में 100 हो तो उनके तद्भव शब्दों में 100 के स्थान पर क्या होता है। 100 के स्थान पर क्या होता है, तत्सम तद्भव देशज विशेष किसका है, शब्दों का प्रकार था। तो क्या बोल रहा है कि यदि तत्सम शब्दों में 100 हो तो उनके तद्भव शब्दों में 100 के स्थान पर क्या होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 100 होगा। क्या बाबू दंत 100 इसको बोलते हैं ना, तो वो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्या उस क्वेश्चन है कि पवर्ग पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क्या है, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है हम लोग का, तो कंठस्य। क्या है, कंठस्य या कंठ। तो क्या होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि निम्न में कौन पंचमाक्षर है। क्या है, पंचमाक्षर का एक वर्ण है। क्या है, पंचमाक्षर का एक वर्ण है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का आंसर भ। क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका भ हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोगों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अनुस्वार और विसर्ग विसर्ग 9 तो स्वर स्वर है और 9 व्यंजन है। क्या है, 9 तो स्वर है और 9 व्यंजन है, इसीलिए इन दोनों ध्वनियों में क्या, इन दोनों ध्वनि को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं कि अनुस्वार जो और विसर्ग 9 तो क्या है, अनुस्वार और विसर्ग जो होता है, जैसे अनुस्वार ऐसे होता है, क्या होता है वो अनुस्वार ऐसे होता है और विसर्ग ऐसे, या किसी चीज पर ऐसे विसर्ग लगा हुआ रहता है, जैसे ई पे विसर्ग लगा हुआ रहता है, तो बहुत सारा है। तो क्या है कि ई क्या क्या बोलते हैं हम इसको कि विसर्ग न हो तो
तो न तो स्वर्ग है और न ही व्यंजन है, इसीलिए इन दोनों ध्वनि को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इन दोनों ध्वनि को, तो अयोग्यवाह। क्या कहते हैं वो, अयोग्यवाह कहते हैं। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ओ क्या है, ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, क्या कि ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, कंठोस्य। क्या हो जाएगा, ओ शब्द का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठोस्य। क्या हो जाएगा, कंठस्य। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण आप लोग जितने प्रैक्टिस करके जाओगे उतने आप लोगों का सही रहेगा। बाबू देख लो कि व्याकरण से कितने क्वेश्चन आ जाएगा, संधि, समास, कारक, उच्चारण स्थान, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, ये सब से कितना क्वेश्चन आता है। उच्चारण स्थान से आप 5 क्वेश्चन देख लो, उच्चारण स्थान से कम 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये चीज सब याद रखने वाली चीज है। ये चीज सब अगर याद नहीं रखोगे तो आराम से लैग कर सकते हो। ये चीज सब याद रखो, देखो कितना क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। तो क्या है, बुद्धा अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, बुद्धा या वृद्धा अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा व्यंजन संधि होती है। कौन सा क्या होती है, व्यंजन। क्या होती है, व्यंजन होती है, सॉरी। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वक्ता के द्वारा, क्या वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं। पहली ध्वनि के बाद जो दूसरी ध्वनि का विराम होता है उसको क्या कहते हैं, तो अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसको अनुतान कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहते हैं बाबू, उस विकार को क्या कहते हैं हम लोग, तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं कि दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो संधि से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद समास से क्वेश्चन है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्राधानता हो, क्या हो, किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, तब उसे कौन सा समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तब उसे कौन सा समास कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बहुव्रीहि समास कहते हैं। हम लोग कौन सा समास कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रत्यंग। क्या हो जाएगा, प्रत्यंग। तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, प्रत्यंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यशोधरा, क्या है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करे। क्या बोल रहा है बाबू, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करे। तो क्या हो जाएगा, यश, क्या हो जाएगा, यश, यश प्लस धरा। क्या हो जाएगा, यश प्लस धरा क्या होता है, यशोधरा। क्या होता है बाबू, यशोधरा। देखो इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ है, करेक्ट ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू आपका, आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उद्यान, क्या उद्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्यान शब्द का संधि विच्छेद बाबू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्यान से उद प्लस दयन। क्या हो जाएगा, उद प्लस दयन। क्या हो जाएगा, उद्यान। क्या हो जाएगा, उद्यान। क्या हो जाएगा, उद्यान। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये देखो ये कौन सा, बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। बोला है कौन शब्द शुद्ध है, तो देखो ज्योत, ज्योत्सना। क्या है बाबू, अगला क्या है, ज्योत्सना। तो यही, ये सही है बाबू, ये सही है। प्रज्वलित, ये गलत है, प्रज्वलित ऐसे कृत्रि, कृत कृत, ये गलत है बाबू। और उसके बाद क्या है, भस्मीभूत। क्या है, भस्मीभूत भी, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, ज्योति सना हो जाएगा, ज्योत सना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। कौन सा, प्रसाद सही है, पिशाच सही है, भूधर सही है, आमिष, आमिष गलत है बाबू, ये गलत है, आमिष सही, गलत क्या है
कि ये गलत है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन। उसके बाद क्या है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ये तो सबको आता होगा कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह इसी में लगा हुआ है। देख लो कि इसी में क्या लगा हुआ, वो एक मिनट देख लो कि इसी में क्या लगा हुआ है, प्रश्न। हम लोग क्या पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ रहा है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, देखो इसी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे तो ये हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है हम लोग का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, कि अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो विपरीतार्थक, क्या कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है, कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा, योजक चिन्ह लगाया जाएगा। इसका कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाया। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण जितने तुम लोग करोगे उतने उतने फायदा में रहोगे, व्याकरण करना बहुत जरूरी है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 4 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। कौन से कौन सा, तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज, क्या होगा, तत्सम 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 तद्भव तद्भव देशज देशज विदेशज, क्या देशज विदेशज, तो कौन कौन सा हो जाएगा, विदेशज। तो तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बाबू, 4 भेद होते हैं। तो पहला दिया 21 नंबर क्वेश्चन की निम्न में कौन तद्भव है शब्द है, क्या कि निम्न में कौन तद्भव शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसका कौड़ी। कौड़ी जो है क्या बाबू, तद्भव, क्या है, तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है, वर्ण संकर शब्द है, क्या बाबू कि निम्नलिखित में कौन वर्ण संकर शब्द है, तो क्या होगा, लाठी चार्ज, क्या हो जाएगा वो, लाठी चार्ज। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसके बाद डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोल रहा है वो, जिससे किसी खास नाम का बोध हो। संज्ञा पहले कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा बाबू कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अगर पूछ सकता है कि संज्ञा कितने, तो 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होता है संज्ञा का, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है बाबू, दूसरा क्या होता है, पहला हो गया व्यक्तिवाचक, उसके बाद होता है जातिवाचक। क्या होता है बाबू, जातिवाचक, क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद तीसरा क्या होता है बाबू, कि द्रव्यवाचक, क्या होता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद चौथा क्या होता है बाबू, कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और पांचवा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये पांचों याद रहेगा बाबू, याद रहेगा पांचों आप लोगों को कि संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं भैया। तो कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बोला निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, झब्बा, क्या है, झब्बा क्या है, झब्बा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है। 23 नंबर में ना, 23 नंबर बाबू ये गलत है, जबानी पटना, पटना क्या हो जाएगा, अरे पटना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है पटना, पटना क्या है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष स्थान का नाम है तो व्यक्तिवाचक कौन हो जाएगा, पटना। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोल रहा है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या अथवा व्यापार का बोध हो, उसे उसे कौन संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म के या दशा अथवा व्यापार के बोध हो, उसे उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं, उसे कौन सा संज्ञावाचक कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा को क्या कहते हैं वो, गुण का बोध होता है, तो गुण कोई दिखाई देता है, धर्म धर्म दिखाई देता है, दशा दिखाई देता है, तो क्या हो जाएगा वो, भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसका क्या बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा से भी 4-5 क्वेश्चन आता है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, क्या होता है, जिससे नर या मादा जाति का बोध होता है, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, तो उसी व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाबू उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। लिंग कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। क्या होता है बाबू, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिन वाक्यों में लगना, जाना या सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है, उन्हें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता, उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, हे शब्द का प्रयोग नहीं होता है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरि मोहन को रुपये देता है, क्या देता है, हरि मोहन को रुपये देता है, इस वाक्य में किस कारक का है, यह वाक्य किस कारक का है, तो यह वाक्य करण कारक का है। कौन सा कारक का है, कि हरि मोहन को रुपये देता है, यह वाक्य किस कारक का है, तो करण कारक का है। किसका है, करण कारक का है। क्या है, करण कारक का है। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीमती, 28 नंबर, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या है, कि श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो श्रीमतियों या श्रीमती लोग या श्रीमतियों, तो ये सारा गलत है, ये सारा गलत है बाबू, एक ही सही है, क्या है, श्रीमतियां। क्या हो जाएगा, श्रीमतियां। तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, क्या है, कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, आ गया ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला, तो कौन है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है, तो क्या हो जाएगा, खिंचाव जो बाबू है वो पुल्लिंग शब्द है। क्या है, खिंचाव आपका पुल्लिंग शब्द है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, देखो पुल्लिंग शब्द हो गया, अब इसमें पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द निम्न में से कौन है, तो पर्दा, पर्दा जो है बाबू स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है, अंगूर आपका पुल्लिंग शब्द है, कीचड़ आपका पुल्लिंग शब्द है, और छत आपका क्या पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, इसका पर्दा जो है, पर्दा क्या होता है, पर्दा आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, क्या कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, कि पिरो दिए जाते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कि जब किसी वाक्य में वो पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, तो वो पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बाबू, वो पद बन जाते हैं। क्या किसी में कन्वर्ट हो पद में, तो उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है, क्या वो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है, तो लेखक या वक्ता। क्या आता है, लेखक या वक्ता। तो इसका क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, ये सब चीज हम बता दें। संज्ञा कितने थे, 5 थे। संज्ञा कितने थे, 5 थे। सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं बाबू। संज्ञा कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। सर्वनाम कितने होते हैं बाबू, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं बाबू। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन है, 6 ऑप्शन। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो बच्चे भी 10th के आराम से देखो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, हम उसकी गारंटी लेते हैं, और आराम से यहीं से सारा क्वेश्चन आप लोगों का आएगा, ये मेरी गारंटी है। जितना करवा रहे हैं बस आप उतना करते जाओ, ठीक। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परिणाम बोधक विशेषण। क्या कहते हैं बाबू, परिणाम बोधक विशेषण। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। क्या है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में
प्रविशेषण क्या है, क्या बोल रहा है बाबू, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है, तो इसका क्या है, बहुत। बहुत जो है बाबू विशेषण हो जाता है, क्या प्रविशेषण, जिसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, एडवर्ब, उसको क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रविशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या वेरी कहते हैं, वेरी मीन्स क्या होता है, बहुत। तो क्या हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा बाबू, बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, इसका क्या ऑप्शन हो गया, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका सी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद 36 नंबर का, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं धातु के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, धातु के दो प्रकार होते हैं, जिसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, क्या बनती है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो इसका क्या होगा, नाम धातु, क्या होता है, नाम धातु कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं वो, उसे नाम धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे नाम धातु कहते हैं। कौन सा धातु कहते हैं बाबू, इसे नाम धातु कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन बाबू हम लोग का क्या है कि मैंने आम खाया, क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैंने आम खाया, यह वाक्य किस काल काल का है। तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, मैंने आम खाया, यह क्वेश्चन किस वाक्य का है, तो इसका क्या है, आसन्य भूत, क्या बाबू, आसन्य भूत। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बाबू, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है हम लोगों का कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, क्या दिया बाबू, कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, एक मिनट बाबू, एक मिनट। हाँ। ऐसे ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन था बाबू आपको, 39 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बाबू, ऊपर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्या होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अव्यय कहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, इसका, इसको अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अव्यय कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रयोग, क्या बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्या कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो इसके कितने भेद होते हैं बाबू, इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण कितने भेद, चार भेद होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू कि 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है, क्या, निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सा, क्या है बाबू, सा है। तो इसका क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे शब्द, कौन सा शब्द, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, किससे बनते हैं, दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या होते हैं, सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं। क्या होते हैं, समान अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो 42 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं, ऐसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसका क्या ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या, आक्रमण, क्या आक्रमण शब्द में उपसर्ग है, आक्रमण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, आक्रमण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आ शब्द उपसर्ग है। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है, पुजापा, क्या है, पुजापा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, पुजापा शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो इसका कौन क्या हो जाएगा बाबू,
पुजापा शब्द में आपा शब्द क्या है, प्रत्यय है। कौन सा आपा शब्द, देखो पूजापा, पूजापा, पुजापा में क्या आता है लास्ट में आपा, तो कौन सा शब्द प्रत्यय क्या हो जाएगा, आपा हो जाएगा। उसके बाद अगला 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सरल वाक्य है, इसमें क्या है, कौन सा सरल वाक्य बोल रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा सरल वाक्य है, तो अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। अस्वस्थ होने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, तो इसका तो हमको यही ऑप्शन सही लगता है। उसके बाद अगला भी देख लेते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा कुहासा जाता रहा, जो ये गलत लग रहा है। उसके बाद कि जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, क्या कहते हैं, जो कभी लोकप्रिय लोकप्रिय होते हैं ना, अरे होते हैं ना होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी गलत है आपका। उसने उसने केवल गरीब को लूटा बल्कि उसने केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या कर दी। अरे ये भी गलत है, ये भी गलत क्या कि बल्कि उसने उसकी हत्या कर दी, ऐसे होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए ही सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 46 नंबर को, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें भी क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ तंत्र रूपी नवयुवकों को शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो नव युवकों के शिक्षा का, ये भी गलत है। उसके बाद क्या है, पशुओं के, ये बाबू ये सही है इसमें कि यह कविता के अनेक भावों को प्रकट करती है, क्या करती है, यह कविता के अनेक भावों को प्रकट करती है। इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बाबू पूछ रहा है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची, ये तो सबको आता होगा, ये सबको पढ़ाए हुए थे कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्या होता है, अवर्ण, क्या होता है, अनव, सॉरी अनव, और क्या होता है, अनव, तो क्या होता है, अनवरु। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन से। उसके बाद बोल रहा है कि कृष्णा, क्या है, कृष्णा शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है, कृष्णा शब्द का उल्टा क्या होता है, तो कृष्णा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, कृष्णा शब्द का विपरीतार्थक शब्द होता है शुल्क, क्या होता है वो, शुल्क, क्या होता है, शुल्क। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, खेचर, क्या हो जाएगा, खेचर। क्या खेचर क्या होता है, जो नभ में चलता है तो क्या होता है, खेचर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला 50 नंबर क्वेश्चन आप क्या क्या, आंखें मूंदना मुहावरे, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मर जाना। आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो मर जाना, क्या होता है, मर जाना। तो इसका ए ऑप्शन सही हो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद मुहावरे भी 5 नंबर का पूछता है, कितना 5 नंबर का मुहावरे आता है। तो 51 नंबर में क्या है, हाथ हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोक लोककृत का अर्थ क्या है, लोकति का अर्थ क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू हम लोगों का, इसका होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत पड़ती है, तो इसी वही कहते हैं कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, तो इसका क्या ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन से हो। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद आप शीर्षक पे आ जाए, क्या पे अब की बुक वाला पोर्शन पे आ जाता है। बुक वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% करेक्ट आंसर देना, 100% करेक्ट आंसर। जो देख रहे हैं बाबू इतना करके जाओ, आप लोगों का 50 नंबर एकदम आएगा ही आएगा, ये लिख के रख लो कि 50 नंबर जो हम बोले हैं वो आएगा ही आएगा। उसके बाद अगला हम लोग क्या चाहते हैं कि तू जिंदा है तो क्या है, शीर्षक कवि के लेखक क्या है, तू जिंदा है तो शीर्षक कवि के लेखक क्या है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन सब तो आप लोगों से बन जाना चाहिए, तुरंत बन जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। तू जिंदा है तो क्यों, कौन कौन लिखा हुआ, 52 नंबर में शंकर शैलेंद्र है ना, ये नहीं, ये भी, अरे ये चारों गलत है। क्या हो जाएगा बाबू, इसमें हो जाएगा शंकर शैलेंद्र, क्या हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र है ना। तो बाबू शंकर शैलेंद्र हो जाएगा। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऑप्शन गलत है बाबू। इस ऑप्शन को काट दो, इस ऑप्शन को काट दो, इसमें लिख दो शंकर शैलेंद्र, शंकर शैलेंद्र। बाबू टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो इसीलिए शंकर शैलेंद्र क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके हामिद चिमटा कितने पैसे में लिया,
कितने पैसे में लिया हमें चिमटा, तो 3 पैसे में। ये तो सबको आना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। कितने पैसे में लिया हमें चिमटा, तो 3 पैसे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद, ईदगाह कहानी शीर्षक में नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या करने लगते हैं, तो आपस में गले मिलने लगते हैं। आपस में क्या करने लगते हैं, गले मिलने लगते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। 55 नंबर, कवि के अनुसार वह कौन होते हैं जो अपना काम के द्वारा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं। तो कौन होते हैं, तो करमवीर। कौन होते हैं बाबू, करमवीर। चैप्टर कौन लिखा हुआ है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, ये ना करमवीर। कौन है, करमवीर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, करमवीर। जो दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते, कौन, तो करमवीर। इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बाबू, डी ऑप्शन से हो जाएगा। 56 नंबर, विभव शब्द का अर्थ क्या होता है, विभव शब्द का अर्थ क्या होता है बाबू, तो इसका हो जाएगा ऐश्वर्य। क्या हो जाएगा, विभव मीन्स क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य। तो इसका क्या ऑप्शन, ए ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत कौन लिखा हुआ है बाबू, ये बता दो। पहले पहले बता दो कि बाल गोविंद भगत लिखा कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। ये 100 बार बताए हुए हैं कि राम बाल गोविंद भगत क्या है, तो रेखा चित्र। क्या है बाबू, रेखा चित्र। ये चीज सब तो याद ही रखो, हम जितना चीज पढ़ाया बस उतना। मेरे नोट्स में एक अलग से नहीं दिया हुआ है। रेखा चित्र हम बोले हुए थे ना, रेखा चित्र। तो शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सी विधा है, तो रेखा चित्र। क्या है बाबू, रेखा चित्र। ये चीज सब याद रखो। इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत क्या है, अभी बोले थे कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या बोले कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद है कि पठित पाठ के लेखक, पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कोई झरना सबसे निराला कौन सा झरना है, कौन सा झरना है, तो हुंडरू का जलप्रपात। कौन सा हो जाएगा, हुंडरू का जलप्रपात। बाबू हुंडरू का जलप्रपात चैप्टर है कितना, कौन सा चैप्टर है, यात्रा वृत्तांत। क्या है, यात्रा वृत्तांत। कौन लिखा हुआ है बाबू, हुंडरू का जलप्रपात, कामता, कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह, कामता प्रसाद सिंह काम। कौन लिखा हुआ है, काम। बाबू जितना बोल रहा है बस उतना। छोटा नागपुर को क्या क्या धरती का स्वर्ग कहा गया, ये चीज सब याद रखो। ये चीज सब याद ही रखने वाली चीज है, सबसे बेस्ट है। जो बुक वाला पहले लगा लो, जितने लग रहे हैं उसके बाद व्याकरण पे। व्याकरण सब लोग श्योर नहीं रहते, लेकिन बुक वाला पे 100% श्योर रहो, 100% श्योर रहना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्वता तभी है जब उसका साधना भी महान हो। क्या हो, उसका साधना भी महान हो। बताओ किसने बोला था, किसने बोला था बाबू, तो महात्मा गांधी। किसने, महात्मा गांधी ने बोला हुआ था। किसने, महात्मा गांधी ने बोला हुआ। तो ये चीज सब याद रखने वाली चीज है बाबू, याद रखो। बुक का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए, एक क्वेश्चन भी नहीं। कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण के नायक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख दिया। क्या क्या, कृष्ण की मुरली को छिपा करके रख दिया। तो क्या हो जाएगा, किसने, बातचीत के आनंद के लोभ में। किससे, कृष्ण से बातचीत के आनंद के लोभ में क्या करता है, कृष्ण की बांसुरी को छुपा करके रख देता है। तो इसका क्या ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। किताब वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बार बार यही चीज बोल रहे हैं, किताब वाला बाबू एक भी प्रश्न उत्तर नहीं छूटना चाहिए। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर है। क्या है, गागर में, निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर है। तो दोहे क्या है बाबू, दोहे किसने लिखे हैं, तो बिहारी। बिहारी के दोहे बिहारी, बस बात खत्म। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है, अरे दोहे कौन सा है, दोहे का मतलब क्या, देखो नरोत्तम दास तो दोहे तो नहीं है, अरुण कमल दोहे तो नहीं है, मोहम्मद इकबाल तो दोहे, तो ये तो नहीं लिखे हुए हैं। तो बिहारी के लिए, बिहारी के दोहे बिहारी। कौन, बिहारी के दोहे कौन लिखे हुए हैं, बिहारी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आचलंकी कहानी है। क्या, आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। क्या है, मिथिलांचल की लोक शक्ति का प्रभावी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो इसका क्या है बाबू, ठेस। कौन से चैप्टर में, कौन से कहानी में, तो ठेस कहानी में। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का, अगला क्वेश्चन कि किसके हाथ की बुनी बूटी शीतल पाटी को छूकर सिरचन
कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूंगा। क्या करूंगा? कि अब यह काम नहीं करूंगा। तो इसका क्या है कि अपने माँ की, किसकी? अपने माँ की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज सब तो पता होना चाहिए। सिरचन कैसा था? तो चटोर था। सिरचन कैसा था बाबू? चटोर था। ये सब चीज याद रखना। उसके बाद अगला है कि नैनु शब्द का अर्थ क्या होता है? नैनु शब्द का अर्थ हम 10 बार कम से कम बताए होंगे कि बाबू नैनु शब्द का अर्थ मक्खन होता है। क्या होता है? मक्खन होता है। क्या होता है बाबू? नैनु शब्द का अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। क्या होता है बाबू? नैनु शब्द का अर्थ क्या होता है? मक्खन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का? 66 नंबर क्वेश्चन कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है बाबू? ये पंक्तियां कौन से कविता से लिया गया है? बताओ जल्दी। ये सबको पता, ये चीज सब तो सबको बता दो। बच्चे की दिया, किससे? बच्चे की दुआ से। क्या ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बाबू? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग 100 बार बताया होंगे कि अशोक का शस्त्र त्याग पहले लिखा को है कौन है? तो वंशीधर। क्या पहले कौन लिखा है बताओ? वंशीधर श्रीवास्तव। वंशीधर श्रीवास्तव कौन लिखा हुआ बाबू? वंशीधर। 100 बार बोलेंगे राइटर का नाम याद करो। राइटर का नाम याद करना 100% जरूरी है। 100% जरूरी है राइटर का नाम याद करना। तो ये बताओ, पहले राइटर का नाम याद रहेगा और चैप्टर का नाम याद, तभी तुम कुछ कर पाओगे इस चैप्टर में। तो इसका क्या बताए थे हम बाबू कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है। 100 और बताया ना कि रेखा चित्र क्या है? बाल गोविंद भगत। रेखा चित्र क्या है? बाल गोविंद भगत। रेखा कहानी क्या है? बाल गोविंद भगत। और ये क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी है। एकांकी क्या है? एकांकी है। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने कौन बैठा हुआ है? उनके सामने कौन बैठा हुआ है? तो उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठा हुआ है। किसको धारण कर लिया? तो वो सब बौद्ध भिक्षु के कहने पर पीले कपड़े वस्त्र धारण कर लिए अशोक और उनके सरदार सभी। तो किसके सामने? एक बौद्ध भिक्षु के सामने। किसके सामने बैठे हुए थे? एक बौद्ध भिक्षु के सामने बैठे हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किसके? वकील साहब का कलेजा किसने विभव की वृद्धि से किसने विभव की वृद्धि से जलता रहा? क्या? विभव की वृद्धि से जलता रहा। किसके? तो बीमा एजेंट के। किसके? बीमा एजेंट के। सारा क्वेश्चन करवाए हुए हैं। सारा क्वेश्चन जिन बच्चों को हम पढ़ाए हुए सारा क्वेश्चन करवाए हुए हैं बाबू। उस सब के लिए तो मौज हो गया होगा आज। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय जोड़ों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो आकरण क्या अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाती करती है, भिनभिनाया करती है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू? इसका हो जाएगा नित्स्य ने। क्या? किसने? नित्स्य ने। किसने? नित्स्य ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीर दास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? क्या थे? कबीर दास हिंदी काल के किस काल के कवि थे? तो किस काल के कवि थे बाबू? तो भक्ति काल के। कौन से काल के? भक्ति काल के। कौन से काल के? भक्ति काल के। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 72 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि मोको कहाँ ढूंढू बंदे, मोको कहाँ ढूंढू बंदे, मैं तो तेरे पास में न मैं देवल न मैं मस्जिद, न मैं देवल न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? तो कबीरदास। कौन है रचयिता बाबू? प्रस्तुत पंक्तियां का रचयिता कौन है बाबू? तो क्या है? कबीरदास। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? इसका ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? ए ऑप्शन इसका सही है। कि किंवदंती के अनुसार किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उसका नाम
विक्रमशिला पढ़ा, क्या पढ़ा? विक्रमशिला। तो विक्रम नामक यक्ष, क्या पढ़ा? विक्रमशिला जो पढ़ा, विक्रम नामक यक्ष के दमन पे क्या पढ़ा? विक्रमशिला पढ़ा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? तो 8वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी बाबू? 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। दीदी की डायरी भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीदी की डायरी की क्या है? दीदी की डायरी संजू कौन सी कक्षा में? तो 8वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 8वीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद किस स्कूल में पढ़ाती थी और वह कहाँ चलता था? और वो कहाँ चलता था? तो कहाँ चलता था बाबू? कहाँ चलता था? रेल के 6 डिब्बों में। रेल की तरह डिब्बा बनाया हुआ था ऐसे, अरे स्कूल को पेंट किया हुआ था, रेल के डिब्बा नहीं, रेल के डिब्बे की तरह बनाया हुआ था। क्या बनाया हुआ था? रेल की डिब्बे की तरह बनाया हुआ था। तो उसमें क्या चलता था? स्कूल चलता था। क्या चलता था बाबू? स्कूल चलता था। उसके बाद इसका कौन सा ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पीपल पीपल जो कविता है, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्या है? पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? हम बोले थे कि राइटर का नाम याद करने, कवि का नाम सारा चीज याद कर लो, वो तो आएगा ही 10 नंबर का कम से कम, तुम लोगों को ऐसे उल्टा पुल्टा करके आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? गोपाल सिंह नेपाली। पीपल कौन लिखा हुआ है? तो गोपाल सिंह नेपाली। कितने 100 बार बताएंगे गोपाल सिंह नेपाली। किसने लिखा हुआ है? गोपाल सिंह नेपाली। इसका कौन सा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर को, पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? कौन रात भर रो रो करके भोर कर देता है? तो कौन रात भर रो रो करके भोर कर दे? चकोर। कौन सा? चकोर। क्या है? तो चकोर क्या करता है? रात भर रो रो करके घोर कर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है। किस पे लिखा गया? कौन से साहित्यकार पे लिखा गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। किस पे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सब वही आ गया। या आचार्य शिव पूजन साहेब। किसने लिखा है? आचार्य शिव पूजन साहेब। देख रहे हो कितना राइटर का नाम आया अभी तक? देख रहे हो कितना राइटर का नाम आया? ये चीज देख करके जाओ बस। 80 नंबर क्वेश्चन है, खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? खेमा शीर्षक कहानी किस समाज की कुप्रथा को, तो क्या था कि जाति प्रथा था? नहीं, ये नहीं था। लिंग भेद था? नहीं। दहेज प्रथा था? नहीं। क्या था? बाल मजदूरी था। क्या था कि बाल मजदूरी, 7-8 साल के बच्चे से काम करवाना, कसारा, वो भी कसारा जैसे मालिक के पास, ये पता है ना। तो खेमा क्या है कि बाल मजदूरी है बाबू। इतना छोटे बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को मजदूरी पे रखना बाल अपराध है, उसके लिए जेल भी हो जाता है। क्या है? बाल मजदूरी। क्या है? बाल मजदूरी। इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद अगला बोल रहा है कि खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? मुक्ताकाशी क्या था बाबू? कसारा का होटल का नाम था। कसारा कौन था? तो खेमा का मालिक था। क्या था? तो कसारा। किसका होटल था? कसारा का होटल था। किसका होटल था? मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा था। कौन था? कसारा था। इसका कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? सी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कवि अरुण कमल के अनुसार, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्लों के गंदे लोग क्या बनाते हैं? कवि अरुण कमल के अनुसार, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे, अरुण कमल पहले लिखा कौन सा चैप्टर है? तो खुशबू रचते हाथ। कौन सा लिखा हुआ? खुशबू रचते हाथ। तो उसी से अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते थे? तो अगरबत्तियां। क्या बनाते थे? अगरबत्तियां बनाते थे। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा क्या बनाते थे बाबू? अगरबत्तियां बनाते थे। कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घुसे नाखून वाले हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? तो खुशबू रचते हैं। क्या रहते हैं? अरे जो मेहनत करेगा वही तो खुशबू रचेगा। तो क्या करते हैं? ये खुशबू रचते हैं हाथ। क्या करते हैं बाबू? खुशबू रचते हैं हाथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि पठित पाठ के आधार पर बताइए कि कौन नरेगा
कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तन कर खड़ी हो गई। क्या हो गया? तन कर खड़ी हो गई। तो कौन खड़ी हो गई तन के? क्या दिया हुआ बाबू? क्वेश्चन पहले एक बार देख लो कि पठित पाठ के अनुसार क्या दिया? पठित पाठ के अनुसार बताइए कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के सामने जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी होगी। तो कौन खड़ी हो गई तन के? तो कदम खड़ी हो गई। तो क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है बाबू? उसके बाद अगला 85 नंबर, हौसले की उड़ान। क्या है? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? तो कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना। क्या बनना चाहती है बाबू? कदम बड़ी होकर के डॉक्टर बनना चाहती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हौसले की उड़ान जो है उसमें कदम क्या बनना चाहती है? तो डॉक्टर बनना चाहती है। 100 बार बोल रहे हैं बाबू डॉक्टर बनना। जो बोल रहे हैं उसको बार बार सुनो, रिकॉल करो, तभी अरे वीडियो में याद हो जाएगा बाबू। यहाँ यहाँ वीडियो में जितने वीडियो देख लो एक बार देख लो बस, आराम से याद हो जाएगा बाबू। उसके बाद आ जाते हैं सबसे बेस्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था बताओ? दसाई ठाकुर। क्या था? दसाई ठाकुर। तो क्या उसका ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के साहित्य किस विधा के रचित है? किस विधा के रचित है? तो क्या है? जीवनी है। क्या बाबू? 100 बार बताएं कि बाबू जीवनी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? जीवनी है। जैसे बाल गोविंद भगत क्या था? बाल गोविंद भगत क्या था? रेखा चित्र था। उसके बाद अशोक का शस्त्र त्याग क्या था बाबू? अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी था। वैसे ही क्या है? जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? जीवनी है। क्या है बाबू? जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या है? जीवनी है। तो कौन लिखा हुआ क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या है? कल्पत्रु। क्या है? कल्पत्रु शब्द का क्या है? कल्पत्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या होता है बाबू? कल्पत्रु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। क्या? इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़। इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 से एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद पर सुशोभित किया? सुशोभित किया या सुशोभित रहा? तो कौन से पद पे था बाबू? कौन से? तो मुख्यमंत्री के पद पे। कितने दिन? तो 1970 से लेकर के 1967 तक कहाँ था बाबू? तो मुख्यमंत्री के पद पे था। कितने लेकिन मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कितने बार बने थे? 2 बार बने थे। कितने बार बने थे? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। 1967 ईस्वी में क्या थे? ये उप मुख्यमंत्री थे। क्या थे? उप मुख्यमंत्री थे। उप मुख्यमंत्री थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर बोलेगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर आईएएस की परीक्षा कब पास की थी? तो 1942 में। कब की थी बाबू? जननायक कर्पूरी ठाकुर कब की थी? 1942 में आईएएस की परीक्षा पास की थी। उसके गांव का नाम क्या था? तो पितोजिया। पितोजिया। उसके गांव का नाम क्या था? पितोजिया। कौन सी जिला? तो समस्तीपुर। समस्तीपुर कौन से जिला था बाबू? समस्तीपुर जिला था। तो ये सब चीज याद रखो। कहाँ का निवासी था? तो बिहार का। कहाँ था? बिहार का। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? डलहौजी जो था, डलहौजी झांसी का जब सम्राट मरे, राजा जब मर गया तो डलहौजी उस पे क्या करना चाहता था? झांसी पे कब्जा करना चाहता था। क्या करना चाहता था? कब्जा करना चाहता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? कानपुर के नाना के मुंह बोली बहन छबीली थी, नाना के संग खेलती थी वो, नाना के संग रहती थी। तो कौन थी बाबू? ये लक्ष्मीबाई। ये क्या थी? लक्ष्मीबाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता के कवियत्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो कितना राइटर का नाम पूछा हुआ है, ये चीज सोच लो कितना राइटर का नाम है। इसका क्या हो? सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन सा हो जाएगा बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन की चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बाबू?
तो क्या कौन है? चिकित्सा का चक्कर, बेढप बनारसी। देखो फिर से पूछा, राइटर का नाम ही कौन हो जाएगा? बेढप बनारसी। क्या हो जाएगा बाबू? बेढप बनारसी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है 94 नंबर को, चिकित्सा के चक्कर पाठ के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ कातरजी, क्या है? कातरजी कहाँ से FRCS थे? क्या थे? FRCS थे। तो कहाँ से थे बाबू? तो ढाका से। कहाँ से थे? ढाका से। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेखक बेढप बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? कान काटते थे लखनऊ के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हकीम साहब। कौन थे? हकीम साहब क्या करते थे बाबू? थे बनारस के मकान में, कहाँ रहते थे? बनारस में रहते थे, लेकिन कहाँ के व्यक्ति को कान काटते थे? लखनऊ के। कहाँ के? लखनऊ के। उसके बाद क्या थे कि 96 नंबर क्वेश्चन की प्रादुर्भाव, क्या है? प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्रकट होना। क्या है? प्रादुर्भाव शब्द का क्या होता है? प्रकट होना। क्या होना? प्रकट होना। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है 97 नंबर क्वेश्चन की पठित पाठ के आधार पर बताइए कि किसने सुदामा को द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने से विवश कर दिया? किसने किसने कर दिया? विवश कर दिया। तो उसकी पत्नी ने। किसने? सुदामा की पत्नी ने। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण द्वारकाधीश के पास जाने के लिए विवश कर दिया। इसका क्या ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सुदामा चरित्र शीर्षक काव्य कौन सी भाषा में है? सुदामा चरित्र शीर्षक काव्य कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में है बाबू? ब्रज भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ब्रज भाषा में। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है बाबू? तो नरोत्तम दास। कौन है बाबू? नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो नरोत्तम दास। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है कि राह भटके हुए हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? कौन है बाबू? शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। कौन है बाबू? शंकर शैलेंद्र होगा नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय होगा नहीं, गोपाल सिंह नेपाली। तो क्या है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या है? इसका डॉक्टरनी वियतनाम करके था ना, इसका डॉक्टरनी वियतनाम। इसका बाबू एक बार देख लेना। हाँ यही होगा, डॉक्टरनी वियतनाम। ये सब कर दो। अब क्या हो जाएगा? डॉक्टरनी वियतनाम। तो ये हो जाएगा राह भटके हुए हिरन के बच्चे। ये भी आपका हो गया 100 क्वेश्चन हो गया बाबू। यहाँ से आप लोगों को कितने 50 क्वेश्चन बस बनाने हैं। आराम से मेरे वीडियो देख करके जाओगे बाबू, आराम से बना सकते हो। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। बाकी और आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का जरूरी है हमको बोल दो, हम वहां से आप लोगों को लिख। लेकिन जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, थैंक यू बाबू। अगर किसी भी चीज के लिए दिक्कत हो तो लेकिन पढ़ते रहो बाबू, पढ़ते रहो। 100 में से 50 क्वेश्चन बाबू बस बनाने हैं। आप लोगों को आराम से आ जाएगा। इसमें कोई कहने वाली, हम लोगों ने भी एग्जाम दिया हुआ है, आराम से आ जाएगा बाबू। 100% आ जाएगा। कम से कम हिंदी में 90-95 नंबर तो आने चाहिए। 90-95 नंबर आपको लोगों को हिंदी में नहीं आए तो कोई अति नहीं। ठीक बाबू, ठीक है बाबू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।